अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 blocks of masses m1, m2 and m3 are connected by massless strings as shown in the figure on a frictionless table। ये देखिए फ्रिक्शनलेस टेबल क्वेश्चन में बोल दिया है, नहीं भी बोलता फिर भी हम यही मान के चलते वो फ्रिक्शनलेस है। अगर फ्रिक्शन की कोई भी बात होगी तो उसमें फ्रिक्शन का जिक्र ज़रूर होगा। तो ये फ्रिक्शनलेस टेबल, दे आर पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन फोर्स से हम इसको पुल्ड कर रहे हैं। मास m1 कितना है 10 kg, m2 6 kg और m3 4 kg। देन टेंशन T2 विल बी, ये जो टेंशन यहाँ पे है इस टेंशन T2 को हमको फाइंड करना है, इस टेंशन को। अब कैसे, देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको पूरा डिराइव करके एक्सेलरेशन निकाल के बताया था, लेकिन उसमें मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी। अब उस शॉर्ट ट्रिक को किस तरीके से यूज़ करना है यहाँ पे सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, देख पहली चीज़ ये फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का और ये फ्रिक्शनलेस है तो 100% ये पूरा सिस्टम मूव करेगा, और मूव करेगा तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा। जिधर फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन तो उसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ब्लॉक को इधर खींच रहे हैं, ब्लॉक मूव कर रहा है इधर, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप ब्लॉक को इधर ही मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर ही होगी। क्यों, क्योंकि ब्लॉक इधर ही मूव करेंगे सारे। तो मान लीजिए हम एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये निकाल ले रहे हैं ए। अब निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम जानते हैं ट्रिक, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स कितना है 40, नेट मास कितना है 10, m2 का कितना है 6, m3 कितना है 4। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा 40 अपॉन 6 4 10 10 10 20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो इक्वेशन बना के लिख सकते हैं, तो जाएगा एक आध पेज का जाएगा, टाइम भी ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा बेमतलब का टाइम जाएगा। उससे अच्छा ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करिए, नेट फोर्स अपॉन नेट मास लिख करके आंसर निकालिए। एक्सेलरेशन हमारा निकल गया, ठीक है। अब हमको T2 निकालना है। T2 निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, या तो अब आपकी चॉइस है, या तो आप m1 ब्लॉक को पकड़ करके T2 निकाल लीजिए। आप कभी भी पूरे सिस्टम को देख करके नहीं निकाल पाएंगे। अब सिस्टम को जब तक आप स्प्लिट नहीं करेंगे तब तक आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे कोई किसी भी की। तो मैं फिर स्प्लिट कर रहा हूँ, या तो आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, m2 की स्प्लिट करके निकाल दीजिए। m2 की स्प्लिट करिएगा तो T1 और T2 आएगा, तो हमको यहाँ से T1 भी निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास T1 है नहीं, तो उसमें और लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप m1 को पकड़ेंगे, 40 पता है हमको, T2 निकालना है, एक्सेलरेशन भी पता है, आसानी से निकल जाएगा। तो हम फ्रॉम ब्लॉक m1 ब्लॉक से हम निकालेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ये m1 ब्लॉक है, सारी फोर्सेस बनाते हैं इसके ऊपर। एक 40 न्यूटन का इधर लग रहा है, इसके ऊपर ये T2 इधर लग रहा है और ये ब्लॉक इधर जा रहा है। इक्वेशन लिखना अब आपको आ चुकी है, अब मैं बार बार उतना आराम से नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। पूरा ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, डोमिनेटिंग फोर्स ये हो गई, तो इक्वेशन 40 - T2 इक्वल्स टू ma, m1 इंटू a। अब हमने a निकाला है 2, तो यहाँ से लिख दी 40 - T2 इक्वल्स टू m1 कितना है, मास 1 का कितना है, मास 10 kg, 10 इंटू a कितना है 2 2, 40 - T2 इक्वल्स टू 20। तो T2 को इधर ले आइए, 20 को इधर लेके आइए, 40 - 20, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन। इस तरीके से क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से, देखिए कितने आसानी से कम स्पेस में सॉल्व हो गया। अगर आप पूरा इक्वेशन बना के करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ इक्वेशन बनाना मस्ट है, आना चाहिए। अगर आप इक्वेशन नहीं बना पा रहे हैं तो NLM का सिर्फ रटा रटाया सवाल ही आप कर सकते हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आएगा जो कॉन्सेप्चुअल होगा वो आप हिला भी नहीं पाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 blocks are connected as shown in figure on a horizontal frictionless table. If m1 1 kg, m2 8 kg और m3 27 kg। T3 की वैल्यू, टेंशन जो तीसरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 36 न्यूटन दे रखी है। देन फाइंड T2 की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है पहले से, तुम देखते हैं। तो ये T3 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन में जो दिया। T3 कितनी दिया हमको 36 न्यूटन, ठीक है। अब हमको m1 की वैल्यू दिया, m2 की दिया, m3 की दिया है। हमसे T2 ये हमको फाइंड करना है। T2 हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है
ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहली चीज़ अगर टेंशन निकालनी है, देखिए या तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट वो एक्सेलरेशन ना पूछ के डायरेक्ट टेंशन पूछे तो सबसे पहली चीज़ आप निकालेंगे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी ऐसा कोई भी कनेक्टेड सिस्टम दिखे तो एक्सेलरेशन निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो है नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितना है 36, नेट मास कितना है, नेट फोर्स 36 से मतलब क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स था। और नेट मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3, तो कितना है हमारा 1 प्लस 8 प्लस 27, ये है। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा हमारा 36 अपॉन 8 1 9 27 और 9 36। एक्सेलेरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कट जाएगा ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ गया। अब टेंशन क्या निकालना है, T2 टेंशन निकालना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है। अब वही बात फिर आ जाएगी, या तो आप इसको स्प्लिट कर दीजिए या इस ब्लॉक को स्प्लिट करिए। मैं हमेशा इस ब्लॉक को स्प्लिट करूँगा क्योंकि इसको निकालना ज़्यादा आसान है, हमको सब वैल्यू पता है इसकी। ये है m3, इधर लग रहा है हमको 36 न्यूटन का, इधर लग रहा है T2 और इस डायरेक्शन में जा रहा है ब्लॉक एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब इक्वेशन लिखेंगे 36 माइनस T2 इक्वल्स टू m3a। तो 36 माइनस T2 मास कितना है, m3 का मास कितना है 27 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1। तो T2 किधर लाए 27 किधर कर दीजिए, 36 माइनस 27, तो 36 माइनस 27 आ जाएगा हमारा 9 न्यूटन आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं।